असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव अहमव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्परा ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोस्म्यहम् आत्मज्योति शिवोस्म्यहम्। सर्वप्रथम हम हमारे सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। परम पूज्य सद्य विभीजवान गुरु जी जो हमारा तप सेवा सुमिरन का मार्गदर्शक हैं, उनके चरणों में आनंदी का सत्सत नमन। इसकी माता पिता को प्रणाम और आप सभी दिव्यात्मा के चरणों में आनंदी का प्रणाम। तो हम चर्चा कर रहे थे, जैसे तीसरा नवरात्रि आज हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जो शिविर चल रही है, तीसरा नवरात्रि का तृतीय सत्र चल रहा है, तो आप सबको बहुत स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे थे कि हम गलत को जानते हुए भी, गलती जानते हुए, ये गलत है जानते हुए भी हम उसको क्यों छोड़ नहीं पा रहे हैं, और सही रास्ता को, सत्य को देखने के बाद भी वो सत्य के पथ पे चल क्यों नहीं पा रहे हैं, इसका वजह क्या है। बहुत जगह में जा रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब पता लग रहे हैं, कोई कोई तीसरे शिविर में इधर आए हैं। ऐसे भी साधक है जो तीसरे बार एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का शिविर, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का शिविर अटेंड कर रहे हैं, या न्यू डाइट सिस्टम जो भी शिविर अटेंड कर चुके हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम भी अपना लिए, थोड़े दिन समझ भी लिए, फिर भी नहीं कर पा रहे। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्यों हम प्राकृतिक आहार पे नहीं रह पा रहे हैं? जानने के बाद भी कि हमारा क्यों बीमारी आया, ना बीमारी का कारण गलत आहार, गलत कर्म हमारा। तो गलत आहार भी पता भी लग गया, आहार क्या क्या गलत है मैं तो डिस्कस नहीं करी हूँ, लेकिन पहला जो गलत आहार है हमारा, वो है हमारा प्राणीजन्य जो खुराक जो हम ले रहे हैं, वो पहला गलत आहार है हमारा, जो हमारे लिए बनी ही नहीं है। जो गलत आहार, गलत विचार, गलत विहार, गलत वातावरण, अप्राकृतिक जीवन, ये सब हमारा दुख का कारण है। और हम सही तरीके से, हमारा रास्ता पता लगने से भी हम जा क्यों नहीं पा रहे हैं। हमको पता लग गया कि प्राणीजन्य द्रव्य रोग कारक है, पता भी लग गया हमको कि दूध से बनी चीजें हमारा आहार नहीं है, ये रोग कारक है। मांसाहार हमारा आहार नहीं है, ये रोग कारक है, हमारे लिए बनी नहीं है, सेहत नहीं है। या चमड़े की चीजें पहनने का हमारा नहीं है, सिल्की कपड़े नहीं है, ये सब पता लग गया। फिर भी हम पूरी तरह इसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी बीच बीच में गलती क्यों कर रहे हैं। क्यों ना हम कर्म की सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये एक करनी जैसी करनी ऐसे बननी। अगर हम किसी को दुख दर्द दे रहे हैं, अगर हम किसी का अहित कर रहे हैं, अगर हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ पूरी हो बोल के अपनी हम ये सब काम कर रहे हैं, दुख दर्द दे रहे हैं, अहित कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, किसी का चुरा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, किसी का, किसी भी प्राणी में बोली, किसी भी प्राणी,
खाली इंसान में किसी भी प्राणी का कुछ चीज चुरा रहे हैं तो हम बहुत बड़ा गलत कर्म कर रहे हैं, बहुत बड़ा गलत कर्म। तो जब तक हम हमारी कर्म की जो कार्मिक अकाउंट है, जो पीछे जो हम गलती कर दिए, जो गलत कर्म हमारा बन गई, वो कर्म से जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक आपको पूरी तरह प्रकृति का हार पे अब नहीं रह पाएंगे। जो माँ प्रकृति की आहार, उसकी ब्लेसिंग नहीं आएगी, इसकी सपोर्ट नहीं आएगा। जब तक उसकी ब्लेसिंग, उनकी सपोर्ट नहीं आएगा, और जिनका बद्दुआएं मिली है उनकी दुआएं चाहिए। मतलब कर्म, जो कर्म है, हम कर्म क्या सोचते हैं कि जो हम खाना पीना कर्म, हम सोचते हैं जो खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, ये कि खाना बनाते, जो भी कार्य करते हैं उसको आम ज्यादातर कर्म मानते हैं। लेकिन कर्म वो नहीं है। कर्म वो है जिसको आप मतलब जिसका अहित कर रहे हो, बिना कारण से अपनी स्वार्थ के लिए किसको अहित कर रहे हो, किसको नुकसान कर रहे हो, जिन आत्माओं का साथ आपका कुछ लेना देना नहीं है, जिन आत्माओं के साथ आपका कुछ लेना देना नहीं है, और उनके साथ जो आप काम कर रहे हो वो आपका कर्म बंधन बनेगा। आप सोचते हैं कि जैसे हम सोचते हैं कि माँ बाप का सेवा करे, जैसे लोग बोलते हैं माता पिता का सेवा करो आपका बढ़िया हो जाएगा, या आप परिवार का सेवा करते हो, या अपनी जान पहचान की सेवा करते हो, जिनको जानते हो, जिन आत्माओं को जानते हो उनकी सेवा कर रहे हो, और हम सोच रहे हैं हमारा भाग्य ठीक हो जाएगा, उसकी ब्लेसिंग मुझे ठीक कर देगा। माँ बाप का सेवा करेंगे, माँ बाप दुआ देंगे, उनकी दुआ हमको लगेगा, या कोई संत का सेवा कर देंगे, और संत का आशीर्वाद मिलेगी, संत का दुआ हमारा कर्म सही कर देगा, कि मेरा भाग्य बदल देगा। कि हमारा भी ये भ्रमणा था, मैं भी बहुत ऐसे सोचती थी, मैं भी बचपन से संतों का सेवा करी, संतों की गोदी से बड़े, तो हमारा भी यही धारणा था कि जो संत महात्मा जो अच्छा सत्य का ज्ञान दे रहे हैं, उपनिषद गीता सुना रहे हैं, सब कुछ त्याग करके बैठे हैं, अगर उनका सेवा करेंगे, अगर उनका कोई काम कर लेंगे हम निस्वार्थ भाव से, और उनका जो दुआ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं सही रहूंगी, मेरा कर्म सही रहेगा। उनको दान करते थे कि नहीं नहीं, उनको जो चाहिए पुण्य होगा हमारा। सब भ्रमणा, कोई मंदिर बनाए, हमारा पिताजी भी, शरीर का पिताजी बड़ा 1-2 मंदिर बनवाए, तो बनाए तो सोचे कि इसमें भी पुण्य होगा, इसमें भी हम कर्म सही होंगे, बच्चे सही रहेंगे, इस सोच में हम करते हैं। लेकिन ये सब एक एक भ्रमणा आपको तोड़ना पड़ेगा। इससे जो आप कर रहे हो, जो माता पिता का सेवा करे, या किसी अपनी जान पहचान का सेवा करे, और जिसको जानते हैं उसको आप कुछ दिए, तो इससे आपको कर्म कटेगा नहीं। पिछले कर्म जो आपका, जो पीछे जो गलती करे हम, उस कर्म नहीं कटेगा, कर्म बंधन तो रहेगा ही रहेगा। क्यों ना, आप वो तो आपका कर्तव्य है, माता पिता का सेवा करना कर्तव्य है, तो वो तो आप करोगे ही करोगे, आपको करना है। लेकिन जिनको नहीं जानते, जिन आत्माओं को जिनको आप नहीं जानते, उन्हीं के लिए कुछ, जैसे हम आपको कुछ नहीं जानते थे, आप लोगों को हम नियति ने लाया, हम किसी को अभी भी किसी का नाम मुझे किसी का नहीं पता, खाली वो जया दीदी मैं जानती हूँ, वो उसी ने फोन करी थी और बताई थी तो मैं जानती हूँ। और उसकी पति प्रदीप जी है, वो दोनों आए थे, बात करे थे, 2 का नाम जानी, लेकिन बाकी किसी नाम, मतलब नाम जानी, उस आत्माओं को जानी, थोड़ा आए थे आगे तो पता लग गया। लेकिन जो बाकी आत्माएं आप लोग आए हो, उनका तो मैंने अभी तो किसी का भी नाम नहीं पता, अभी मेरे को कुछ पता ही नहीं कौन नाम है क्या है। लेकिन मेरे अंदर में ये हो रहा है, इन आत्माओं का मैं कल्याणकारी मित्र हूं, मैं कुछ कल्याण, मतलब इनको कुछ, इस आत्माओं को कुछ मैं, जो मुझे मिला, जिससे मुझे फायदा हुआ, मतलब जिससे मेरे कर्म साफ हुआ, मुझे फायदा मतलब क्या, मैं जो गलती करी थी पीछे, मैं भी दूध से बनी चीजें पी, मांसाहार तो हमने पैदाइश से करे ही नहीं, लेकिन शहद लिए, दूध से बनी चीजें लिए, तो ये चीज जो हमने ली है, कुछ तो हमने उस आत्माओं को दुख पहुंचा है, जिस आत्माओं को साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं था।
क्योंकि हम उनको क्या करें, जहाँ जिस गाय का दूध पिए, जिसका पिए, हमको कुछ पता ही नहीं, लेकिन हम उनके लिए कुछ करे भी नहीं और उनका दूध चुरा के ले आए, पिए, हक मारे, तो मतलब जिसके साथ हमारा कोई भी ये नहीं है, रिश्ता नहीं है, उसका हम खराब करें। तो ऐसे अभी जैसे मैं मेरा कर्म साफ कैसे होगा, मैं मेरा सेवा कर रही हूँ, ये मेरे को बहुत खुशी है, आप लोग मुझे ये मौका दिए कि मैं मेरा भाग्य कर्म जो पीछे का ये है साफ करके और ये कर रहे हूँ इस जीवन का। तो आप लोग मुझे मौका दिए, तो जैसे आप आत्माओं को मैं नहीं जानी, ऐसे आप भी यही काम करना है। जब यहीं से सब चीज अच्छी से खुद अपना के खुद को पता लग गया, खुद पूरी तरह इसको हटाने में क्या मुश्किल है, कूट फूट छूटने में मुश्किल हो रही है, लेकिन ये जो दूध से बनी चीजें, मांसाहार, शहद, ये अपने जीवन से हटाने में क्या मुश्किल है। बिल्कुल अगर हम प्रण कर देंगे, ये मौसूजन्य द्रव्य एक हम किसी को हिंसा, किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, किसी आत्मा को, अगर हम वो चीज हमारे ये से हटा दिए, हमारा परिवार वालों को समझाए धीरे धीरे, और परिवार वालों को समझा के, बच्चों को समझा के भी घर में लाना, बिगिन जो प्रदीप भैया बता रहे थे ना, बिगिनिज्म किस किस को पता है, तो कितने लोग हाथ उठाए हमको नहीं पता बोल के। बिगन फैमिली लिखने में क्या है, बाहर मतलब आपके घर में जो भी आए उनको भी आप स्वागत दूसरी चीज से कर सकते हो, उसके बदले में नारियल दूध है, उसके बदले में आप बादाम दूध ले सकते हो, काजू दूध ले सकते हो, और नारियल दूध सबसे बढ़िया श्रीफल जो है, जो वो तो भगवान को पूजन भी हो रही है, तो वो जो मतलब दूध, उसी से आप कुछ बना के दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब खाली उसको दो, जूस बना के दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, तो इसी से भी स्वागत हो सकती है सबसे बढ़िया। तो आप आपका घर को जितना हो सके परिवार को स्वच्छ बनाओ, मतलब हिंसा से बचाओ, ताकि आप भी बचोगे, आपकी परिवार भी सुखी रहेंगे। जो आप सोच रहे हो मेरे परिवार सुखी रहे, देखो किसी को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अभी जैसा वो एक कैंसर वाला शादी का आई थी, अभी इधर नहीं बैठी है, कहाँ से आएगा, यूपी से या गाजियाबाद से आए हैं, उनकी बेटा उनको छोड़ के आए, एक ही बेटा है, वो भाई को बोल रहा था इस बेटा का शादी के लिए देखो, लड़की देख लो, बस इसका कुछ हो जाए, मैं इसका कोई नहीं है, बस मेरे को कुछ भी हो, मतलब। और बेटा के लिए, बेटा माँ के लिए दुखी है, माँ बेटा को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन दुखी तो है ना, किसी भी तरह से दुखी तो है ना। ऐसे ही हमारे भी किसी को कुछ नहीं हुआ होता है, हमको कुछ नहीं हुआ था, अगर मेरे माता को कुछ हुआ, पिता को कुछ हुआ, या बच्चे को कुछ हुआ, तो हम परेशान तो रहते, अस्वस्थ है ना, स्वयं में स्थित तो नहीं हुए ना, अस्वस्थ रहे। अगर थोड़ा भी आपको दुख की परेशान हुए कि पूछे कि ये कैसे ठीक हो जाए, वो ऐसे हो, परेशान तो हो ही रहे ना। तो क्यों हम ऐसे रास्ता न पकड़े जिसमें हम पूरी तरह से कम हमारा परिवार को, पहला कदम जो है एक प्रकृति के साथ जोड़ने की पहला कदम तो यही है कि प्रकृति का जो प्राणी है, जो हमारा सृष्टि का प्राणी, किसी भी प्राणी को दुख न पहुंचाए, किसी का प्राणी का हक न मारे, उन्हीं का आहार को चुरा के ना ले, इतनी तो हम कर सकते हैं ना। पराय माँ का दूध जो है वो हमारे लिए नहीं है, तो उनको समझा सकते हैं इस तरीके से, और अपनी घर से भी धीरे धीरे हटाना है। अगर आप चाहते हो कि प्राकृतिक आहार में हम कैसे रह पाएंगे ना, ऐसे रह पाएंगे जब आप पूरी तरह पहला कदम जो है घर से पूरी एकदम आउट कर दोगे। जो पहला कदम है वो ये प्राणी जन्य द्रव्य आपके घर में एंट्री, नो एंट्री, 440 वोल्ट ऐसे बाहर रेड लिख देना है, नो एंट्री। नो एंट्री जब हो जाएगी और आपका पैसे इसमें खर्च नहीं होगी, ऐसे चीज में आप व्यय नहीं करोगे। मतलब मंदिर में भी हम जाते हैं, देखो मंदिर में भी जाते, हम नहीं ले रहे हैं, परिवार में भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन शिव जी को जाके दूध चढ़ा रहे हैं, शिव भगवान जी को दूध चढ़ा रहे हैं। नंदी भूखा है, शिव भगवान जी के सामने नंदी बैठे, मतलब जीवन नंदी भूखा है, उसी का चुरा लाए। और जो जिसमें चेतन नहीं है, जो
हमें खुद ही वो शिव भगवान का पत्थर बना ले, उसी में जाके हम दूध चढ़ा रहे हैं, किसी का आहार को चुरा के। भगवान तो कभी भी गीता, श्रीमद् भगवत गीता में कहीं भी भगवान जी ने अपनी वाणी में बोले नहीं है कि दूध और मतलब ये आहार है इंसान का। उन्होंने सब पता है। 17वां अध्याय में अगर समय होगा मैं दिखाऊंगी, 8वां 9वां 10वां श्लोक में क्या इंसान का आहार है, सात्विक आहार क्या है, राजसिक आहार क्या है, तामसिक आहार क्या है, सब चीज खोल के वाणी बोले हैं खुद। और उनका वाणी तो झूठ नहीं है ना, अविनाशी है वो वाणी, सत्य है। तो हम इस चीज को ध्यान दें कि हम हर एक हमारा जो भी दिनचर्या है, खाली मुंह में नहीं ले, लेकिन कदम में हम पंचामृत बना रहे हैं। शहद, दही, दूध, है ना, घी, शक्कर सब डाल के पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं शिव भगवान जी को। सब गलत, भ्रमणा। हम भी करते थे हमने, लेकिन जब से हमको ये चीज पता लग गया, हमने हमारा ये कान पकड़े नहीं। भगवान तो मेरे अंदर है, भगवान अखंड स्वास्थ्य, अखंड आनंद, अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम कहां से आएगी? अंदर से ना। तो अंदर ही तो भगवान है, एक ही भगवान। जो अहंकार मिटने का जो लास्ट है समर्पण, तो एक भगवान से ही अखंड स्वास्थ्य है, भगवान से ही अखंड शक्ति है, भगवान से ही अखंड आनंद है, भगवान से ही अखंड ज्ञान है, और भगवान ही अखंड प्रेम है। और वो भगवान आपके अंदर है। जब मेरे को पूरी तरह ये तप सेवा सुमिरन का सत्य दिख गया, जो दिखाए हैं वो जो हमारा बद्री नारायण त्रिपाठी जी ने, उन्हीं को तो शिव भगवान जी ने खुद मुख से बोले हैं ना वो चीज, 30 मार्ग, उसको जोगीनाथ जी ने बोले, उन्हीं को अखिलेश जी ने बोले। लेकिन जो धीरे धीरे आगे आगे जो बढ़ा है, वो उसी को और तोड़ मोड़ कर दिए, पूरी सत्य को नहीं दिखाए। जो भगवान जी ने, शिव भगवान जी ने उन्हीं को वाणी बोले, बद्री नारायण त्रिपाठी जी को, वो चीज को पूरी सत्य को मतलब अच्छे तरह से खोल के नहीं दिखाए, और उन्होंने उसी में घोटाला कर दिए। धर्म में हो ही नहीं है घोटाला, है ना। विज्ञान और धर्म, ये दो ही चीज तो हमको, मानव विज्ञान, भगवान के विज्ञान पे हम गए नहीं, मानव विज्ञान और धर्म, और धर्म को तोड़ मोड़ करके जो जैसे जैसे आगे दिखाते गए तोड़ मोड़ के, तो इसी से कौन ये फंसा ना, जो साधारण मानव है। और वो धर्म दिखाने वाले कौन है? संत, जो दूत बने हैं संत। उन्होंने भी जो बता रहे हैं वो असली सत्य पे नहीं जा पाए। असली सत्य असली सत्य जो आंख खोलने वाली सत्य ये है कि दूध एक रोग कारक आहार है। ये सिंपल सत्य को संत महात्मा भी नहीं अभी तक नहीं पहचाने। तो अगर एक भी संत महात्मा, जैसे हमारा आए हैं माधवानंद जी, पीछे संत बैठे, उनको समझ आ गया, और उन्होंने जैसे जो जिन लोगों को अभी वो बोलेंगे, जो क्योंकि एक मुझे परम पूज्य श्रद्धेय विभीत चौहान गुरु जी यही बोले थे कि आप मुझे एक वीडियो दो। मैंने बोली गुरु जी मैंने वीडियो मतलब मेरे अंदर से नहीं आया, मुझे उन्होंने बहुत बोले आपका अनुभूति चाहिए, आपका वीडियो चाहिए। मैंने बोली मैं बहिर्मुख हो जाऊंगी, मेरे को यूट्यूब में मेरा ये जाएगा, मेरा नंबर लोगों को पता, फिर मेरे को लोग फोन करेंगे, तो मेरा साधना में ये हो जाएगा। तो मैंने 6 महीना वीडियो नहीं दी। उन्होंने बहुत बोले, आपका मुझे बोले भी कि आप इस कपड़े में हैं, तो ये आपको एक दायित्व है लोगों को जगाने की। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर तो ऐसे सही धर्म तो पता लगेगा ही नहीं लोगों को। फिर मैंने फिर भी बहुत 6 महीना टाली। अब फिर मैंने ध्यान में जितना बैठती थी, फिर ध्यान में मेरे को भी ऐसे कोई वाणी जैसे आया कि अगर तुझे जो पता लगा, तेरे को जिसमें तृप्ति मिल गई, तेरे को जिसमें तेरा चाह मिट गया, तू अगर उसी चीज को लोगों तक नहीं पहुंचाएगी तो कैसे होगा। तो तेरे को ये काम करना है,
तेरे को ये काम करना है। जैसे फिर तो मैं जैसे ही ध्यान से एक बार उठी, सीधी फोन पकड़ी और गुरुजी को बोली मैं वीडियो बनाऊंगी। फिर मेरे पास कोई भी नहीं थे, मैं अकेली थी, या मुझे पता भी नहीं था वीडियो कैसे बनाना है। लेकिन गुरुजी ने खुद बताए कि आप ऐसे, मेरे पास स्टैंड भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, किताब ऐसे ऐसे रखो, सेल्फी ऐसे ऊपर चेयर के ऊपर किताब रखो, ऐसे मोबाइल रखो, सेल्फी ऐसे अपने तरफ करो और बनाओ, लेकिन दो और एक दिन में एक वीडियो आपका आना चाहिए, इतना उन्होंने बोली। कि अब लोगों ने आपको सवाल करेंगे, वो सवाल का जवाब आपको वीडियो में देना है, आपके अंदर से निकलेगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर की प्रेरणा जगेगी और आप बोलना है। फिर मुझे वो बात फिर ये हुआ और मैंने तब से आज तक हो गया 4-5 साल, तब से आज तक गुरुजी को उन्हीं का चैनल में देती थी। मैं, हमारा चैनल नहीं था, उन्हीं के चैनल में एक एक वीडियो हमने बनाते गए देते गए। तो मेरे बोलने का मतलब, संत महात्मा जो इस कपड़े में है, इन्हीं का बहुत बड़ा दायित्व है कि इस सत्य को दिखाने की, कि ये जो दूध जो हिंदू धर्म में और शाकाहारी लोगों ने बोलते हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी हम नहीं हैं, लेकिन दूध को एक मांसाहारी से कम नहीं है, मांसाहार ही है, ये अभी नहीं समझ पाए। जो कत्ल खाना में जा रहे हैं पशु, वो उसके लिए दायी कौन है? जो दूध पी रहे हैं, मांसाहार नहीं कर रहे, लेकिन दूध पी रहे हैं, वो भी तो दायी है ना। आप मांस नहीं खा रहे हो, लेकिन जो उसको काट के मांस खा रहे हैं, जो चमड़े, जिंदा पशु को का चमड़े निकालते हैं, गर्म पानी डाल के जिंदा का पहले निकालते हैं, फिर जाके उसको ये करते हैं। और जो ढोलक बजाते हैं ना, ढोलक, मैंने तो बहुत नमस्ते करी, यहीं से बहुत हटाने की प्रयास करी। मेरे को ढोलक बिल्कुल जब पता लगा, इस साल पता लगा मुझे, ढोलक का जो साइड है ना, वो भी चमड़े से बनती है, जिंदा पशु का चमड़े से बनती है, तभी आवाज इतनी अच्छा आती है। जिसका ज्यादा अच्छा आती है वो जिंदा पशु का। और हम देखो भजन जागरण कर रहे हैं, जागृता कर रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, नाच रहे, कर क्या रहे हैं? पशु का एक का वो आत्मा का ये पड़ा है इसमें, और हम सोच रहे हैं भजन करके माँ को खुश कर देंगे। ये डबली जो होती ना, डबली बजा, वो भी ऐसी है। ये हारमोनियम का अंदर जो पर्दे है ना, पर्दा, वो भी वो पशुओं का, जिंदा पशु का पर्दा है। ये हमको जिनसे मुझे एनडीएस का पता लगा, निरंजन स्वामी जी, वेदांत केसरी निरंजन स्वामी जी, उनको मैं हर दिन हर समय नमन करती हूँ। ओडिशा का है, और उन्होंने मुझे 2019 फरवरी में उन्हीं का यहाँ से बीबी चौहान गुरुजी का ये पता लगा था, क्योंकि उन्होंने ओडिशा में उनको लिए थे, उनका गुरुजी का ये करने के लिए। तो मेरा बचपन से पैदा ही मेरा उन्हीं के गोदी में हुआ है। तो उन्होंने, अभी भी 94 एज हो गया, और वो यहाँ आए थे, पीछे जून में आए थे, हाँ, और उन्होंने सत्संग यहाँ सुनाए थे 1 महीना इधर। तो उन्होंने मुझे ये आँख खोले थे कि आप ये बेटा, ये भी जो है ये मतलब बहुत, मतलब इसको भी हटा दे, कि ये भी एक हारमोनियम का पर्दे भी, ये सब जिंदा पशु का ये है बोल के चमड़े है। लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि भ्रमणा में है, हमको पता ही नहीं है। लोग मान्यता बस, धारणा है बस, चली आ रही है। क्यों? हम आंखें बंद करके भी तो कृतज्ञता दे सकते हैं, बजाने की क्या जरूरत है, उसकी प्रार्थना कर सकते हैं, गीत ऐसे भी गा सकते हैं। ऐसे गीत गाने की जरूरत नहीं है, प्रकृति का गीत तो हर समय बज रही, अभी भी सुनाई दे रहा है ना, ची अपने आप बज ही रही है, नाच रहे हैं। कितनी पंछी, अलग अलग तरह का पंछी का आवाज है, वो क्या है? म्यूजिक है, नेचर की म्यूजिक। तो उससे हम क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं? क्यों हम इतना डिपेंडेंट है, ये बजाना, वो बजाना, ये करना? तो ये आपको जागना है कि ये सब भी नहीं। और चमड़े का जो चीज है, वो चमड़े का ये आया, तो मैं बता रही हूँ, जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स जितनी भी है, और आपका फुटबॉल,
क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, ये बॉल का बाहर भी सब चमड़े कि ये में खेल ले। आपका लिपस्टिक, कॉस्मेटिक सब में भी ये त्याग कर दो। इसमें भी पशु की चर्बियां पड़े रहते हैं। दवाइयां में उनकी हड्डी, उनकी खून, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा बोल के जो दवाई दे रहे हैं उनमें उनकी खून डालते हैं। तो इसके लिए आपको जागना है कि ये सब हमको चमड़े की चीज भी नहीं पहनना। घर में है तो जला देना। एक हमारा इधर थे जो गए, अपनी वीडियो बना के मुझे दिखाया, आप भेजे, मेरे को बड़ा खुशी हुई। घर से वो 5,000 की, पहले भी बताई थी किसको मैं, 5,000 की जूते खरीदा था वो चमड़े की, और मतलब 15 दिन हो रहा होगा खरीदा था, 15-20 दिन से यहाँ आए थे। मैंने जैसे बोली उसने मेरा बात माना, जला दिया, उसने निकाला और 5,000 नहीं देखा, जला दिया और उस आत्मा को क्षमा मांगा कि जिस आत्मा से इस चमड़े की चीज का जूते बना होगा वो मुझे, मतलब मैं उनसे आप लोगों से क्षमा मांग रही हूँ और आप मुझे बख्श लो। सिल्क के कपड़े 2 लाख, जो सिल्क की रेशमी कीड़ा, जो बनारसी साड़ी, ड्रेस, या वो जो पंडित लोगों ने ना वो धोती पहन के, सिल्क की धोती पहनेंगे। हम भी करते थे पहले, जब हम घर में हम देखते थे, हमारा माता लोग भी करते थे, बोलते थे सिल्क कपड़े पहन के पूजा करना है, नहीं तो ये होगा। और ब्राह्मण लोग भी ऐसे ही पहनते थे धोती वगैरह, और यहाँ वो डालते थे पटका। तो वो भी 2 लाख रेशमी कीड़ा को उबाल के मारते हैं, वो धागा निकालते हैं, और 2 लाख में से 5 मीटर की साड़ी बनती है, एक साड़ी। 2 लाख प्राणी का डेथ, जीभ, आत्मा ही तो चाहे छोटे हैं चाहे बड़े, आत्मा तो एक है, छोटा आत्मा तो छोटा बड़ा नहीं होते है ना। तो लाश पहनते हैं, साड़ी शादी में ब्याह में देते हैं, और दुल्हन पहनती है। इसीलिए तो घर झगड़ा, पति पत्नी में क्यों झगड़ा? प्रेम के लिए तो शादी करे, क्लेश क्यों? फिर किसका डाइवर्स क्यों हो रहा है? बार बार 2-2, 3-3 बार डाइवर्स हो जा रही है, क्यों? कोई विडो जल्दी हो जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रही है, पति का डेथ हो जा रहा है, ये सब क्या है? ये यही है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो शादी ब्याह में भी हम सिल्क के कपड़े दे रहे हैं, हम खुद भी पहन के खुशी से, मैं इतनी 50,000 की सिल्क की साड़ी पहनी या 1 लाख का पहना, हम दिखा रहे हैं पहन के जाके और खुशी मना रहे हैं। वो खुशी जो मनाए तुरंत आपका दुख का कारण बना। तो अगर आपके घर में है, निकाल के किसी को देना नहीं, दे के किसी के भाग्य खराब नहीं करना यार। इधर सोचना कि हम तो दिए किसी को, ले तू पहन लेना, वो बंदा तो खुश आ जाएगा, लेकिन उसका कर्म तो आप खराब कर दिए ना, उसका कर्म तो आप खराब कर दिए ना। दे के लोभ मत करो। आप अगर जला भी दोगे या मिट्टी में दबा भी दोगे, और बद्दुआ मतलब जो मिला है उन आत्माओं का क्षमा जांचना, करते समय क्षमा जरूर मांगना है, कर देंगे तो आपको जो पैसा खर्च करे थे उसका तो कितना गुना आपको मिल जाएगा, उसका फिक्र मत करो। जैसा वो बेटी ये को बोला मैंने, जो 20 किलो घी रख रखे थे, उनको बोली तो उड़ाल दे, तो क्यों रखा है घर में अभी? मत सोच कि मेरा 20,000 लॉस हुआ। किसी भी रूप में नियति तेरे को तू समझ के अगर उड़ाल दिया, मेरे बोलने से नहीं, अब मैं बोलूंगी आप जाके, आप इधर से, आपके अंदर से वो भाव नहीं आई, आपके अंदर से ऐसा भाव भी तो आना चाहिए कि मैं आत्मा से, कि मैं सच में मैं गलती करा हूं, अपनी भाव भी आना चाहिए। नहीं आके नहीं माता ने बोली थी हम करते हैं, ऐसे में भी नहीं होगा। इसमें भी आपका भाव पैदा होना चाहिए कि नहीं, सच में मैंने इतना गलत पता नहीं था, चाहे जाने अनजाने में हुआ, लेकिन हुआ तो उस आत्माओं को प्रायश्चित करना है, क्षमा मांगना है, देना नहीं है किसी को, उसमें उसको तुरंत ये कर देना। जो बहुत भारी वाला ऊन की चीजें भी जो पश्चिमा साल पहनते हैं, 1.5, 2-2, 1-1 लाख का,
गर्म सर्दी से बचने के लिए करते हैं, वो भी हाँ सिंपल मिलता है, जो कम दाम का है आप पहनोगे उसमें उतनी वो नहीं होता है। लेकिन ऐसा है कि उसको ऐसे उनका जो ये है ना, वो जो स्किन घिस जाती है एकदम, उसका बाल काटते हैं पूरी एकदम। ये उनको भी भगवान ने उनका सर्दी से बचने के लिए दिए होंगे ना, किस लिए दिए होंगे उनको? वो जो बाल दिए हैं वो भेड़ को या जिसका भी हम किस लिए दिए थे उनको, किस उद्देश्य के लिए तो दिए होंगे सृष्टिकर्ता? ठंड से अपने को बचाने के लिए दिए थे, इसीलिए ठंडी एरिया में भेड़ लोगों ने रहते हैं ज्यादा, जिनका यक बोलते हैं, उनका बाल कैसे होता है। लेकिन उसका पूरी चतरा देते हैं, पूरी फैक्ट्री में चले जाते हैं, वो उनका कष्ट देते हैं। तो वो भी हमको पूछ के देख के फाइबर वाला, आजकल बहुत ये का निकल गया है, वीगन का जैकेट निकल गया है, बहुत चीजें निकल गई है। आप जब भी लेते हैं पूछ के लीजिए, लिपस्टिक लगा रहे हैं पूछिए, ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपके घर में बोले वो वीगन वाला लिपस्टिक भी मिलती है, वीगन का सिल्क की साड़ी मिलती है, बेम्बो ये जो बांस से बनती है, बेम्बो सिल्क तो मिल रही। तो आपको उसका ध्यान देना है, लेने से पहले पूछना है। क्रीम ये सब चीज लगा रहे हैं, सब केमिकल में है, तो केमिकल फ्री बॉडी बनाओ। जैसे हमने केमिकल फ्री बॉडी बनाया है, बाहर का से भी अंदर, मतलब जितना हो सके उसका यूज नहीं करना है। शैम्पू नहीं लगाना है, शैम्पू में भी यही सब चीज घोटाला है। कंडीशनिंग जो लगा रहे हो बाल में वो भी नहीं करना है, हमने नहीं करते हैं। हम मुल्तानी मिट्टी वाली जो एलोवेरा होती है, एलोवेरा का रस निकालते हैं, मुल्तानी मिट्टी में भिगो देते हैं 1 नाइट, और फिर सब दिन में उसी में, शरीर में भी उसी लगाते हैं, सर पे भी जब धोना होता है उसी में धोते हैं। सिंपल कर दो, लाइफ को सिंपल करो। पेस्ट में भी है ना, पेस्ट में भी हड्डी है उनकी। मैंने पेस्ट नहीं करती हूँ। मैं विवेचंद गुरुजी को सुनी, वो बोलते हैं मैं साबुन नहीं लगाता हूँ, मैं पेस्ट नहीं करता हूँ, मैंने तेल नहीं लगाता हूँ। गुरुजी बोले, हम भी पहले पूछते थे गुरुजी तेल क्यों नहीं लगा रहे हैं, सर्दी में कैसे करेंगे, वैसे ये नहीं। तो वो बोले कि आपका स्किन ऐसे बन जाएगा, आपको उसी में कुछ, सर्दी में भी कुछ ऐसा होगा ही नहीं। हमारा सच में ऐसा हुआ। पिछले साल हमने कोई क्रीम, यहाँ तो इतनी ठंड -डिग्री होती है हमारा इधर दिसंबर जनवरी में, हमने कोई भी क्रीम नहीं लगाए और देखे ऐसे करने से जैसे लाइन पहले हो जाता था, ऐसा हुआ ही नहीं। ना फटा कुछ, ना कोई इधर हम कुछ लिप गार्ड कुछ भी नहीं लगा, कोई नहीं, लेकिन पूरी सही रहे। मतलब हमारे अंदर वो शक्ति है, हमको विश्वास करना है बस। ट्रस्ट इन योर बॉडी, ट्रस्ट इन योर हीलिंग पावर, वाइटल पावर जो है। तो आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा। ये सब चीज की, ये सब हटाओ, सब हटाओ अपनी, आपके पैसा बचेगा। आपके पैसा बोलते हैं महंगा पड़ता है, कहाँ महंगा पड़ेगा? अब तो ये सब चीजें खरीद के इसको आपकी मतलब ये हो रहा है। उस पैसे से अच्छे से फल खाओ, प्रकृति का आहार खरीद के खा सकते हो। तो ये ध्यान देना है कि किसी में वो चीज नहीं होना चाहिए। तो दूध जो है, दूध रोग कारक है। जैसे कोई भी बच्चा होता है उसके बाद वो नहीं लेता है, लेकिन इंसान को क्या जरूरत पड़ गया कि बुजुर्ग तक, बूढ़ा होने तक दूध ही पी रहा है, दूध से चीजें ले रहे हैं। अगर उसको जरूरत होता उसकी माँ का दूध तो दिया होता ना, माँ का दूध फिर सुखा क्यों दिया, सूख क्यों गया माँ का दूध? जरूरत होता तो देते। दांत हो जाती है, दांत जब काटने लगती है, जब दूध पीता है बच्चा काट देता है, तो माँ ने क्या करती है, वो निपुल्स में अपनी स्थान पे कुछ लगा लेता है, नहीं पिलाना नहीं है, काटने लग गया, नहीं आया तब तक एक व्यवस्था है। ये जब दांत आए दूध गायब हो जाना चाहिए। और बाल्य मतलब ये बाल आहार है, बच्चों का, छोटे बच्चा का आहार है, हमारा आहार नहीं है ये। ऐसे ही जब हम दांत आ जाती है, या जब हम बच्चे
सभी प्राणी का जब बच्चा बड़ा थोड़ा हो जाता है, या हो जाता है, उसका ना जो ग्लैंड होती है पाचन करने का, वो ग्रंथि होता है, वो गायब हो जाता है, वो और नहीं होता है। मतलब हमारे शरीर में हमारा भी ऐसे होती है, लेकिन फिर भी हम दूध पीते हैं, अपच होता है, गैस बनती है, कब्ज बनती है। ये भी एक पॉइंट है कि हमारा ग्लैंड नहीं होती है दूध पचाने की। जब बचपन में थे तब था, जब दांत हो गया, जैसे ही माँ का दूध सूख गया, उसके बाद हमारा भी धीरे धीरे वो ग्लैंड चली जाती है, तो पराई माँ का दूध हजम नहीं होती। चौथा ये है कि साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे कि वो जो गाय का बच्चा पैदा होता है, कितने पाउंड का होता है जब पैदा होता है? 75 पाउंड का होता है। 2 साल बाद वो 2000 पाउंड का हो जाता है, कितनी बड़ा वयस्क हो जाता है। इंसान का बच्चा 6 पाउंड में पैदा होता है, इंसान का बच्चा 6 पाउंड में पैदा होता है। 20 साल बाद 120-150 पाउंड का होता है वयस्क ग्रोथ। तो ये दूध जो है, जिस प्राणी का दूध उसी का बच्चे के लिए ही विकास करेगा, पाचन करेगा, दिमाग बढ़ाएगा। हमारा दिमाग नहीं बढ़ेगी इसमें। इसीलिए तो भैंस का दूध पिएंगे तो भैंस जैसे दिमाग होती है। क्या हो रहा है? ऐसे ही तो देखना, दिखाएंगे प्रतिभा, तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है, गाएगा गाय वो भैंस। दिखाएंगे, मजा आएगा तब देखने से। यही बोलेगा कि तू तो मेरा दूध होगा। ऐसे आध्यात्मिक में भी रोक होती है, क्योंकि जब हम वो दूध, क्योंकि हमारा आहार नहीं है, बहुत हार्मोन उसका अलग है, हमारा हार्मोन अलग है, तो वो हमारा वो ध्यान नहीं लग रहा। ध्यान कैसे लगेगा? हम तो एक तो चुरा के लाए, हिंसा करें, साथ में हमारा ग्लैंड ही नहीं है, हजम ही नहीं हो रही है, उसका गुण तो हमारे में आएगा ना। उसका बच्चे के लिए विकास के लिए था, हमारे लिए थोड़ी था। तो काम वासना जगती है, सांड जैसे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे क्या काम कर रहे हैं? लड़कियां, छोटे छोटे लड़कियां, 5वां श्रेणी का लड़की बच्चे लोगों ने पीरियड हो जा रही है, मासिक धर्म हो जा रही है। क्यों? पीसीओडी का प्रॉब्लम ये क्यों आ रही है? ये एक नाम दे दिए पीसीओडी, इसीलिए कि ये हम आहार बच्चों को गलत दे रहे हैं। दूध से बनी चीजें, मांसाहार, अंडा, यार ये जो बाहर का बिस्किट, केक, ये सब जो क्या ब्लैक फॉरेस्ट केक, ब्लैक फॉरेस्ट बिस्किट, चॉकलेट भी, मिल्क डायरी, जो भी चॉकलेट, सब बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और बच्चों को भी नहीं देना चाहिए। सभी में ये सब चीज पड़ा है। कैसे ठीक होंगे? ना निरोगी होंगे, ना खुशी में रहेंगे। वही अखंड आनंद अंगड़ सब कुछ नहीं आएगा। नहीं तो आसान है, सहज है ना, लेकिन हम ही कर रहे हैं ना घोटाला। तो इस बात को अब समझ जाना है, तब जाके आपको सही होगा। यार इस हाथों से भी बना के मत दो। कोई भी आया बोल दीजिए कि हम अब चाय इस हाथ से बना के नहीं देंगे। अगर पति पी रहा है, आपका नहीं मान रहा, बोलो आप बना के पी लो, बना के पी लो, बता देना प्यार से, ऐसे नहीं कि गुस्से से कि मैं तो ये मुझे को समझ आ गई, आपको नहीं समझ आया था, आप बना के पी लो। देखो चाय में क्या क्या कदम कदम पे हम गलती, उठते ही जो चाय पी रहे हैं, क्या सभी जहर है उसमें। दूध जहर, मिल्क इज ए साइलेंट किलर। दूध जहर, चीनी जहर, चायपत्ती जहर, निकोटीन इतनी। और चायपत्ती, आज सुरेश बेटा दिखा रहा था, वो एक कोई डॉक्टर ने वो दिखाए हैं, छोटा सा है, मेरे मोबाइल में भी है, दिखा सकते हैं। उसमें वो गोबर मिला रहे हैं, वो पूछ रहे गोबर आप खा रहे को नहीं, वो दिखाया प्रूफ। गोबर को सुखा के उस चाय पत्ती में मिला रहे हैं, गौर गाय का खून को भी उसी में मिला रंग के लिए। हम चाय पी रहे हैं,
असली चाय पत्ती, पत्ती, एक चाय पत्ती, वो कैसे आपका आहार होगा? वो पत्ती आप ऐसे तो कोरा तो खा नहीं पा रहे हो, चमड़े का रंग मिलाते हैं। तो ये सब चीजें, अब बादाम का जो क्या छिलका को जला के मिला रहे हैं उसमें, तो बिल्कुल चाय भी छूट जाना चाहिए। और इसमें हिंसा है, हिंसा तो है ना, दिख ही रहा है। बहुत लोग पूछते हैं ग्रीन टी पी सकते हैं, पुदीना पत्ता, अदरक, कितने सारे, पुदीना पत्ता भी टॉक्सिक है, अदरक भी टॉक्सिक है, ये आपका आहार थोड़ी है। चबा के तो खा ही नहीं पा रहे हो ना, 2 पत्ता खा पाओगे ज्यादा से ज्यादा, पेट भर के खा पाओगे क्या पुदीना पत्ता? कि पेट भर के अदरक खा पाओगे क्या? पेट भर के चाय पत्ती खा पाओगे क्या? चाहे ग्रीन टी हो, खा तो नहीं पा रहे हो। जो खा नहीं पा रहे हो डाल क्यों रहे हो? और पानी भी गर्म कर रहे हो, पानी का सत्व तत्व तो नष्ट कर दिया ना उबाल के 100 डिग्री में। बहुत मुझे पूछ रहे थे सर्दी में क्या करें, ठंड में पानी, गर्म पानी पिए? ऐसे नहीं पीना है, हमको तो जरूरत ही नहीं पड़ती गर्म पानी में, तो ऐसे ही पानी पीती हूँ। यहाँ ठंड में भी ऐसे ही पानी, मुझे कुछ नहीं लगता है। और जबकि 0 डिग्री हमारा होता होगा वाटर का, ये यहाँ पे मैं ऐसे ही पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जब आप इसमें सफाई हो जाएगी आपको कुछ भी नहीं लगेगा, गला ना ये होगा, कुछ नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी आप पीना चाहते तो डबल बॉइलिंग करो, पानी को गर्म करो, अच्छी से उबालो, बाहर रखो, और जो पानी को आप कोसा करना चाहते हो ग्लास को उसके अंदर भर के ढक दो। इस नीचे आग नहीं जलना चाहिए। पहले आप पानी गर्म कर दिए और पानी को बाहर फेंक देना है। जो पानी गर्म करे वो गर्म पानी में आपका ग्लास को डुबाओ, जूस का ग्लास को डुबाओ और ढको, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, पी लो। गर्म करने की क्या जरूरत है, या गर्म पानी डालने की क्या जरूरत है जूस बनाने में? जूस तो ऐसे ही बनाओ और सीधे उबाले पानी उसको नीचे रखो, उसमें ये करके रख दो। नारियल दूध इच्छा हो रही है गरम पीने का, पानी गरम करो, रखो, दूध को रख दो, नारियल दूध ढक दो, गरम हो जाएगी। इलायची पाउडर डालना है डाल दो, कुछ भी, अब पियो दूध। हल्दी डालना है, हल्दी वाला दूध रात को नहीं पीने से बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। सर्दी के दिन में तो चाहिए हल्दी केसर दूध। क्यों? आप भी पी सकते, नारियल दूध में करो। कच्चा हल्दी मिलती है, कच्चा हल्दी को नारियल के साथ पीस लो, निचोड़ लो पानी देके, हल्दी का रंग है, हल्दी दूध बन गई। कहीं भी पीड़ा होती है, जैसे गिर जाते हैं, पीना है, आप कोई हल्दी वाला दूध पियो ठीक हो जाएगा बोलते हैं, इतना भ्रमणा है, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन भ्रमणा है तो फिर भी पीना है तो इस तरीका का पियो, लेकिन वो मत पियो। हाँ, गुनगुना भी खराब कर देगी। हमको गैस पे चढ़ाना ही नहीं है, लेकिन धूप में रख सकते हैं। हाँ, धूप में रख सकते हैं, धूप में रख सकते हैं। कोई फूल को सुखा के और गुलाब पत्ता को सुखा के पानी में डाल के धूप में रख देते हैं कड़क, वो उसका रंग आ जाती है वो, और वो पीते हैं। और अपराजिता फूल का बैंगनी कलर की होती है ना, वायोलेट कलर, उसको भी सुखा के रखते हो, करते पीते। लेकिन ऐसे पीने की जरूरत है, वो हमारा आहार नहीं है। लेकिन लोग ऐसे पी सकते हैं, अगर पीना ही आपको है तो पी सकते हो। मैं नहीं पीती हूँ, मैं तो फल ही खाती हूँ। तो आपको धीरे धीरे समझो चीज को, ये चीज तो हटाओ ना आपकी, जो दूध वाली चीज, दही लस्सी सब बनती है। नारियल दूध में क्या नहीं बन रहा है? नींबू निचोड़ने से नारियल दूध में बढ़िया बनती है, पता ही नहीं लगता। सब कुछ बनता है उसमें। तो आप करो वही। तो आज मैंने और एक चीज दिखाना है आपको, जो मुझे देखो, डॉक्टर एनके शर्मा एक दिल्ली के हैं, जो उन्होंने मिल कीजिए साइलेंट किलर बुक्स लिखे हैं, और हमारा प्रदीप भाई अभी उन्हीं का ही दिखाए थे। उनका फोटो भी ऊपर था, आप देखे नहीं होंगे, मैं देखी थी। तो उनका मैंने 2010 में सुनी थी, तो 2010 में सुनी थी, मतलब किताब पढ़ी थी। और उसके बाद मैं प्राकृतिक आहार में 2 साल थी पूरी तरह से, उन्हीं का ये करके। और फिर मुझे हमारा गुरुजी ही करने नहीं दिए, क्योंकि उनको समझ नहीं आई बात।
तो मुझे फिर एक टाइम भोजन करना पड़ा था आग में पका वाला। तो उनका जो था, उनका एक मैंने ये देखी, उनका मैंने ये लिख के लाई थी एक कि 4 महाचोरियां। इसमें 2 चीज मैं 2 दुआ मैंने जोड़ी, लेकिन उनका जो था 4 महाचोरियां में मांस, दूध, शहद और अंडा। मांस, दूध, शहद और अंडा, ये 4 महाचोरी का धंधा। मांस, दूध, शहद और अंडा, ये 4 महाचोरी का धंधा। जो कोई खाता इसे बेचता, देखो क्या बोल, जो कोई खाता इसे बेचता है वो पशु से बदतर बंदा। पशु से भी गए गुजरे हैं। जो कोई खाता इसे बेचता। मुझे जिनसे प्रेरणा मिला था और मुझे इसी से जागरण आई थी ये चीज। फिर क्या लिखे, कोई ना प्राणी किसी के खातिर कोई आहार जुटाता है। कोई ना प्राणी किसी की खातिर कोई आहार जुटाता है। मेहनत कर दिन रात बेचारा अपने लिए कमाता है। करता है ना वो, मेहनत खुद के लिए करता है। मधुमक्खी खुद के लिए करता है ना, मधु अपनी बच्चों के लिए, सर्दी में खाएगा पिएगा बोल के। और उसको 2 चम्मच शहद बनाने के लिए उसको 2 साल लगती है। इतनी ढूंढ के धीरे धीरे सब आहार वो संग्रह करता है। आपको दिखा देंगे, इधर है उसका ये वीडियो। और हम उसका घर कितनी 2 मिनट में उजाड़ दे रहे हैं। वो अगर उसको आपका आहार होता तो उसको भी तो डंक दिए हैं ना भगवान। आपको काट देने से आपका वहीं पे डेथ हो जाती है। इकट्ठे अगर काट दे तो वहीं डेथ, बुखार आ जा रही है। लेकिन हम उसको, अगर आपका आहार होता आप ऐसे ही लाते ना, भगवान आपको हाथ दिए हैं, ऐसे ही लाते, ला क्यों नहीं पा रहे हो? और फिर उसी को जला के आप निकाल रहे हो, उसका घर को उजाड़ रहे हो, कुछ ना कुछ। आजकल तो कृत्रिम उपाय में भी जो वो कर रहे हैं, कितनी घोटाला है उसमें, देखना उस वीडियो में। कृत्रिम उपाय में भी आर्टिफिशियली मधुमक्खी पाल के भी जो कर रहे हैं, बहुत हिंसा है, बहुत मर जा रहे हैं। उस आत्माओं को बद्दुआएं मिल रही है और हम ले रहे हैं उसको, नींबू पानी में शहद मिला के नवरात्रि करा रहे हैं। क्या नवरात्रि? कैसे उपवास, है कैसे पूजन? हिंसा है इसमें पूरी तरह से। फिर हम सोच रहे हैं हमको पता नहीं था, हम चले गए। लेकिन जो लोग बता रहे हैं उनको बताना है ना कि इसमें कितनी बड़ा ये है। पीना है नींबू पानी, ऐसे पी लो, नहीं तो गुड़ डालना है तो गुड़ भी डाल दो, लेकिन कम से कम ये तो गलती मत करो। गुड़ भी प्रोसेस है, आप डालना है डालो, हम इधर नहीं देते हैं गुड़ भी। लेकिन आप कम से कम शहद तो मत डालो ना, जिसमें मतलब आपका आहार ही नहीं, हजम नहीं होती है, पाचन नहीं होती है। क्योंकि जो पशुजन्य द्रव्य है वो हजम होने के लिए हमारे अंदर में वो चीज है ही नहीं। वो केमिकल नहीं है, वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, निकालने के लिए हमारा बॉडी में वो डाइजेस्टिव जूस ही नहीं निकलती है। तो इसी के लिए महाचोरी का धंधा। क्या चाल हुआ? मांस, दूध, शहद और अंडा। ये वो मेहनत से कमाते हैं। उनका मेहनत का कमाई को कितनी मेहनत करती है मधुमक्खी 2 चम्मच करने के लिए। और वो माँ जब बच्चा करता है, बच्चा पैदा ऐसे ही हो जाता है, 9 महीना उसने पेट में रखता है। और दूध क्या आपको देख के दे देती है क्या माँ? माँ दूध किसको देख के देती है? गाय या भैंस आपको देख के तो दूध देती नहीं है, उसका बच्चे को देख के देती है। लेकिन क्या करते हैं, और बच्चा को अगर बछड़ा हुआ मार के उसका मांस निकाल देते हैं और उसका खाल को आगे टांग देते हैं और देखती रहेगी मेरा बच्चा है, भूसा भर देते हैं उसमें और देखते हैं मेरा बच्चा है, और वो दूध निकालते रहते हैं। कितनी गलत इंसान कर रहे हैं, जिसके कारण ये कोरोना और प्राकृतिक विपर्य जो भी हो रहा है यही सब। तो आपका काम है यहीं से जान के जगाना लोगों को, माने ना माने वो उसकी मर्जी। आप आपकी कर्म भी साफ करो, बीज बो,
जब नियति का समय आएगा, जब वो उसी का समय आ जाएगा, उसका फूटेगा, नहीं तो उसकी जाने हो। लेकिन आप आपका काम करना, ड्यूटी। गलत को गलत बोलना, नहीं तो भीष्म पितामह की जैसे गलत को गलत हम नहीं बोले, भीष्म पितामह नहीं बोले, तो उनका मृत्यु के टाइम में मौत, कैसे मौत, मेरे सर सज्जा में मौत हुआ, ऐसे आपका भी वेंटिलेटर में होगा, आईसीयू में होगा, अस्पताल में होगा। तो आप मौत को कैसे, मौत, शरीर तो जाएगा एक दिन, चाहे ये कर रहे हो चाहे कुछ भी करो, शरीर तो एक दिन जाएगा, छूटेगा, क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। बोले ना, मैं ज्योतिष नहीं जानता, लेकिन एक चीज जानता हूँ, मैं बताता हूँ क्या चीज है भविष्यवाणी, कि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन वो मृत्यु को आप किस तरह वर्ण कर रहे हो, यह महत्वपूर्ण है। हाय हाय करके कर रहे हो कि बाय बाय टाटा आई लव यू ऑल ऑफ यू बोल के जाओगे? होश पूर्वक कि आत्मा अमर है, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब 4 महावाक्य जो है हमारा उपनिषद का, अयम आत्मा ब्रह्म, उस समय याद आना चाहिए। अरे हाय दर्द वो याद भी नहीं आएगी, नियति याद ही नहीं दिलाएगा। संत लोगों ने ऐसे ही चले जाते। हमारे गुरुजी को हमने याद दिलाए उनको। गुरुजी आपको प्रमा बुलाते थे, मुझे जब सफेद कपड़े में थे तो उनका आदत प्रमा हो गई थी। प्रमा मतलब सात्विक बुद्धि, तो उन्होंने इस नाम दिए थे। तो प्रमा बेटा, प्रमा बोलते थे। प्रमा नहीं बोलना है आपको, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। आप जो ज्ञान दिए हो उसी में जाग जाओ, उसी को याद करो। तो आप भी ऐसे जा सकते हैं। तो आपको यही करना है कि इस चीज को समझ के पूरी तरह अपने घर से भी हटाना है ये 4 महाचोरी को। ये अत्याचारी, क्रूर, बेदर्दी, क्या लिखे देखो, ये अत्याचारी, क्रूर, बेदर्दी मानव इसे चुराता है। ये अत्याचारी मानव को क्या क्या नाम दिया? अत्याचारी, क्रूर, बेदर्दी। मतलब उसको दर्द की अनुभव ही नहीं हो रहा है कि मैं किसी को कष्ट दे रहा हूं, बेदर्दी। धिक्कार है इसकी जीवन पर, धिक्कार है इसकी जीवन पर। औरों की कमाई जो खाता है, औरों की कमाई को खाए, धिक्कार बोले। क्या इन पर अधिकार है तुम्हारा? इन पर क्या अधिकार है? क्या इन पर अधिकार तुम्हारा? किस हक से चुराते हो? क्या इन पर अधिकार तुम्हारा? किस हक से चुराते हो? सबका अपना अपना जीवन है, सबका अपना अपना जीवन। तुम क्यों बीच में आते हो? क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? उनका जीवन भाई, उनका फैमिली है, गाय बच्चे, वो माँ बच्चे हैं, माँ बेटे हैं, वो परिवार में आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? आपका परिवार में अगर कोई इंटरफेयर करता है, क्यों आप बोलते हो ना, डोंट इंटरफेयर इन आवर फैमिली। हमारे परिवार के वजह आप मत बोलो, और हम सुन जाएंगे, बोलते हैं ना। तो आप क्यों कर रहे हो उन्हीं के परिवार में? वो भैंस की परिवार में, गाय की परिवार में, कैमल की परिवार में, या वो मधुमक्खी की परिवार में, और वो मुर्गी, अंडे, जो भी उनका परिवार, वो बेचारे भी तो जीने के लिए दिए थे ना, एक मुक्त जीवन जीने के लिए परमात्मा और बकरी को, मुर्गी को खुशी से नाचने कूदने के लिए दिए थे। आप भी नाचो कूदो, उनको भी नाचने कूदने दो। आप क्यों उन्हीं को खींच के ला रहे हो खाने? आपका आहार है ही नहीं। मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी में डिफरेंस प्रदीप भैया दिखा दी। तो आप अपने को चेक करो, क्या मेरा नाखून लंबा है? क्या मेरा दांत नाखूनी है? क्या मैं पानी ऐसे ऐसे करके पी रहा हूं? चेक करो अपने को। क्या मुझे रात को दिखाई दे रहा है? क्या मेरा मुंह ऐसा बड़ा खोल रहा है? क्या मैं शिकार
जाके ऐसे जाके शिकार करके ऐसे हाथों से ऐसे मार के, पंजों से मार के निकाल के खा रही हूं। ये चेक देखो। फिर आप मांसाहारी प्राणी है कि शाकाहारी प्राणी है? मांसाहारी प्राणी कैसे खाता है, कैसे पीता है, आप कैसे करते हो? तो फिर क्या बोले, उनका जीवन में इसीलिए हस्तक्षेप मत करो, उन्हीं को जीवन को जीने दो, खुशी से जीने दो, उनको सहलाओ, जाके प्यार करो, पकड़ो उनको। प्रेम, प्रेम सबसे बड़ी, मैं सवेरे भी बोली थी ना, प्रेम का दीपक जले बिन बत्ती बिन तेल। मैत्री भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव बहना चाहिए। बहेगा कैसे? जब आप इस आहार को छोड़ के उनके प्रति उनको जीने दोगे, उनका आवाज बनोगे। वो बेजुबान का आवाज बनना पड़ेगा, वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, उनको इतनी अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, वो भी आत्मा है, वो भी मेरे भाई बहन सोचो, मेरे माँ बाप सोचो, कुछ तो उनको अपने परिवार का सोचो। खाली आप ये इंसान खाली माँ अपनी परिवार का नहीं है, वो भी परिवार का है, फैमिली है हमारा। फिर उनको जगाओ, लोगों को जगाओ, जो जग गया नहीं जगा नहीं जगा, उसकी जाने, बीज बोना आपका काम है। उठो मानव, होश में आओ। क्या बोले? उठो मानव, होश में आओ, अपना आहार खुद कमाओ, धरती पर खूब पेड़ लगाओ, धरती पर खूब पेड़ लगाओ, चाहे जितना खाओ लुटाओ। उठो मानव, होश में आओ, अपना आहार खुद कमाओ, धरती पर खूब पेड़ लगाओ, चाहे जितना खाओ लुटाओ। होश में आ जाओ। अब कब आएंगे? यहां भी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? यहीं पे तो इतनी मतलब मार्गदर्शक आपको बता रहे हैं। फिर ये दो मैंने लिखी हूं, हर फल तुम्हारा अंडा है, हर फल तुम्हारा अंडा है, हर मेवा तुम्हारा मांस। मेवा जो काजू किशमिश जो भी आप लोग अखरोट खा रहे हो, हर फल तुम्हारा अंडा है, हर मेवा तुम्हारा मांस। इसमें भरपूर दूध छुपा है, इसमें भरपूर दूध छुपा है, मधु की छिपी मिठास। फल में क्या मधु शहद की जैसे मीठा नहीं लग रहा है फल? फिर भी शहद पे क्यों जा रहे हैं हम? दूध छुपा नहीं है क्या आपकी श्रीफल में, नारियल में, बादाम में, काजू में दूध है? भिगो के पीस के आपको पता ही नहीं लगेगा, आप लोगे तो। जो जीता और जीने देता, ये मैं लिखी हूं, जो जीता और जीने देता वही सच्चा खुदा का बंदा। जो जीता और जीने देता वो है सच्चा खुदा का बंदा। कहे आनंदी खूब पेड़ लगाओ, कहे आनंदी खूब पेड़ लगाओ और खूब करो फलों की धंधा, खूब करो फलों की धंधा। जियो और जीने दो। जो जीता और जीने देता, खुद भी जियो और दूसरों को भी स्वाधीन जीवन जीने दो, मस्त जीवन। उनके साथ आप भी खेलो, आप भी ऐसे ही उनके साथ बकरी जैसे बन जाओ, उनको करो प्यार। पेड़ पौधे मैंने बहुत बात करती हूँ, सहलाते हैं हम, हक करते हैं, हक पेड़ पौधे को हक करो, उन एनर्जी को फील करो। इसमें भी एनर्जी परमात्मा, यही तो परमात्मा है, उनमें बह रहे हैं। पत्ता, एक भी पत्ता पेड़ का सेम नहीं है। आप जाके कभी देखना, मैंने बहुत बार देखती हूँ जाके, एक पत्ता का कलर कुछ अलग कुछ कलर, दूसरी पत्ता कुछ अलग कुछ अलग, कोई लाल, कोई थोड़ी सी लाइट ग्रीन, थोड़ी कोई पूरी बटल ग्रीन, कोई थोड़ी हल्की सी होने जा रहा है। कौन बह रहा है इसमें? वही परमात्मा। उसको प्यार करो, हक करो। तो ऐसे जो भी आपका जो मकोड़े को डरते हैं, क्यों डर रहे हो मकोड़े को? मकोड़े को भी देखो अच्छी से, उसमें एक बार तदिक्षण, मतलब उसी में, तदिक्षण का मतलब उसी में परमात्मा का, आपका जो भी इष्ट है उनको दर्शन करने चालू कर दो।
करो। मैं तो बहुत बार करती हूँ दर्शन, देख के कि ओ परमात्मा कैसे चल रहे हैं, इसका 8 टांग बनाए हैं, 8 टांग बने हुए हैं, परमात्मा का 8 टांग इधर है, इधर 2 टांग बने हुए हैं, उधर 8 टांग बने हुए हैं, मजे से चल रहे हैं। जाने दो, जाओ जाओ जाओ, परमात्मा प्रणाम प्रणाम। परमात्मा मतलब ऐसे आपका मन का भाव हो जाएगा जब आप ये बात को समझ में आएगी। तो बेल आप अगर आपका जैसे संत लोगों ने बहुत धर्म में, हिंदू धर्म में बोला गया ना, गौ हमारा माता है, दूध अमृत है। दूध अमृत है, लेकिन अपनी माँ का दूध अमृत है, खुद की माँ का। पराय माँ का दूध अमृत नहीं है, संपूर्ण आहार नहीं है। संपूर्ण आहार और अमृत अपनी खुद सभी प्राणी का अपनी माँ का दूध अमृत है और पूर्ण आहार है, पराय का नहीं। गौ माता बोले हैं, तो अगर गौ माता बोला गया, न गाय हमारी न गाय तुम्हारी माता है, न बैल तुम्हारा पिता, न गाय तुम्हारी माता है, न बैल तुम्हारा बाप। जैसे हाथी और ऊंट के गधे नहीं माँ बाप, हाथी ऊंट के गधे माँ बाप है क्या? ना गाय आपका माता है, ना बैल आपका पिता है। सभी का माता पिता एक है, जो सृष्टि करता, जो अदृश्य शक्ति हम सभी को खुद ही उस सभी के रूप में बने हुए हैं, खुद ही बने हुए हैं। इतनी सारे सब वही बने हुए हैं, खंड खंड दिख रहे हैं, अखंड है, व्यापक है, सर्वव्यापक है। तो अभी तो आधा क्वालिटी समझाई, काल और आधा समझाऊंगी, तो आप लोग ये समझ जाओ। और मैंने इसीलिए आज क्लास ली कि प्रदीप भाई को मैं बोली हूँ और कि प्लेज लेना है, जो भी अपनी इच्छा से, अपनी, ऐसा किसी को फोर्स नहीं है, जो भी त्याग करना चाहेंगे यहीं से एक तपोभूमि में खड़े होके हाथ ऐसे करके प्लेज लेना है। तो उनका खत्म हो जाएगी तो मेरा बीच में रह जाएगा, तो कल फिर आनंद नहीं आएगी, तब मैंने ले ली। लेकिन आधा और है, जो भी मच्छर मक्खी सबके बारे में सोचेंगे थोड़ा, तो क्या क्या घोटाला हम कर रहे हैं, मच्छर में भी मक्खी में भी। मच्छर और ऑल आउट लगा रहे हैं, ऑल आउट लगाने की क्या अरोमास लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, केमिकल अपने में लगा दिए, वो ऑल आउट लगा दिए, और कुछ धुआं कर दिए, वो जो क्या कछुआ छाप लगा दिए, बाहर को पॉइजन कर दिए, सांस के माध्यम में खुद लिए, दूसरा प्राणी को भी मारे, हत्या करे। जब से मैंने नमक छोड़ी, जब से मैं प्राकृतिक आहार में आ रहा हूं, मुझे कोई भी मच्छर नहीं काटते हैं, नहीं काटते हैं। आस पास घूमते जरूर है, मुझे बोलते भी लोग इधर है कि माँ आपके पास मच्छर मैंने ये बेचारे क्या करेंगे, ये तो हम परमात्मा है, काट थोड़ी रहे हैं मुझे, घूमने दो। स्वतंत्र जीवन वो भी जी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आप मजे करो, आप क्यों चिंता कर रहे हो। लेकिन तब तक काटेगा जब तक आपके अंदर में गंदगी है, जब तक आपके अंदर में नमक है, जब तक आपके अंदर में खून पड़ा है, तब तक आपको मच्छर भी काटेगा। जब आप इसका पूरी त्याग करके सफाई करोगे, प्राकृतिक आहार में रहोगे, आपका बॉडी शुद्ध होती चली जाएगी, आपको मच्छर भी कुछ भी नहीं करेगा, और आपको मच्छर में भी भगवान नजर आएंगे। तो मच्छर की बात बोल दी, मक्खी के बाद काल बोलेंगे। और हंसते ही रहो, खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, हर समय आनंद में रहो। आनंदी माँ के पास आए हो, आनंद में लुट जाओ, खुश रहो। जय तंदुरुस्त।